डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी पोएम एनालिसिस। यानी कि एक कहानी है, एक पोएम है, एक कविता है, ए टाइगर इन द जू, जो लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इसे हम लोग एनालाइज करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें से कोर आइडिया क्या निकल कर आ रहा है। इसका ये अर्थ है कि इसका कोई आइडिया कैसे आया ये चीजें लिखने के लिए, और इससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इस पोएम का कोर आइडिया देखते हैं। द पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी वर्सेस द वाइल्ड। यानी कि यहाँ पे कंट्रास्ट करता है। राइटर कहते हैं, ये नॉरिस कहते हैं कि ये जो टाइगर है इसे जू में ना रहकर वाइल्ड में रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए। तो उसे कंट्रास्ट करते हैं, कटाक्ष करते हैं। ठीक है, और हाईलाइट्स हाउ कैप्टिविटी रेस्ट्रिक्ट्स द टाइगर्स फ्रीडम एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। कहते हैं कि वो बताते भी हैं इस पोएम में कि कैसे अगर कैद में रहता है ये टाइगर तो कैसे इसका नुकसान हो सकता है और कैसे हम लोगों का भी नुकसान हो सकता है, और इसके फ्रीडम में कैसे ये हो रहा है। जैसे देखिए, अगर टाइगर बाहर रहेगा तो मजे से घूमेगा, जहां मन करेगा वहां घूमेगा, जो मन करेगा सो खाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो उतना ही जगह मिलेगा जितना कि पिंजड़े का जगह है, उतने में घूमेगा सीना तान के। जंगल में तो पूरे जंगल में दहाड़ते हुए सीना तान के चलेगा। तो वो चीजें कम हो जाती है किसमें, तो केज में, यानी कि कैप्टिविटी में। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये हिरन नहीं खाएगा, जंगल में जाके हिरन पे झपट्टा नहीं मारेगा, तो जो एक सीढ़ी बना हुआ है, एक फूड चेन बना हुआ है, वो बिगड़ जाएगा। ये भी चीजें कहता है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट भी नहीं मिल पाता है और टाइगर का फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी कि राइटर का कहना, पोएट का कहना ये है कि शेर को, यानी कि टाइगर को जंगल में रहना चाहिए, ना कि जू में, या फिर ना कि आपको एक कैद में रहना चाहिए। ठीक है, आगे है हाइलाइट्स। अच्छा, सेट द स्टेज टू एक्सप्लोर डीपर मीनिंग एंड फीलिंग। और इस तरह से पोएम को लिखा है जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है अंदर से कि क्यों इस टाइगर को हम लोग या कोई भी केज में रखता है, क्यों भी कैप्टिविटी में, जेल में बंद रखता है। वो इमोशन को बताता है कि कैसे, आप सोचिए कि आपके घर वाले अगर 2 दिन आपको बाहर नहीं जाने दे, घूमने नहीं जाने दे, खेलने नहीं जाने दे, तो आपको अंदर से बहुत दुख होता है। तो कितना दुख होता होगा इस टाइगर को, जो आप जू में, चिड़ियाघर में आप इनको बंद करके रखे हैं। इसका की थीम यही है, कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम। यानी कि यहाँ पे टाइगर का कैप्टिविटी को बता रहा है और उसकी तुलना किया है फ्रीडम से, आजादी से। The poem sharply contrasts the tiger's life in cage with the life it should have in the wild. दूसरा है लॉस ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड पावर। यानी कि कहता है कि इससे इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो प्राकृतिक इसका जो चीजें हैं, प्राकृतिक ने इसे जिसके लिए बनाया है वो चीजें नहीं हो पा रही है, और इसका पावर भी वहां पे धरा का धरा रह जा रहा है। वही है, कैप्टिविटी सप्रेस द टाइगर्स इंस्टिंक्ट, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट। इसके स्ट्रेंथ को, इंस्टिंक्ट को और इसके जो जोश जज्बा है, इसे सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। कौन, तो ये जो केज है, ये जो कैप्टिविटी है। ठीक है, रिड्यूसिंग इट टू अ साइलेंट हेल्पलेस क्रिएचर। और इसे हेल्पलेस क्रिएचर बना देता है, इसे मतलब साइलेंट बना देता है। जबकि जंगल में कूदता फांदता है, झपट्टा मारता है, गुर्राता है, वो सारी चीजें यहाँ पे पिंजड़े में इसका नहीं हो पाता है। आगे और भी एक थीम इसका इसमें कहता है कि क्रुएलिटी ऑफ कॉन्फाइनिंग वाइल्ड एनिमल इन केजेस। The poem highlights the inhumanity of taking away a wild animal's freedom for human curiosity and entertainment. आदमी की खुशी के लिए, आदमी का क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नियम को तोड़ रहे हैं, एनिमल्स को केजेस में रख रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्रूएलिटी को दिखा रहा है, आपकी क्रूरता को भी दिखाता है। द नेचुरल राइट ऑफ एनिमल टू लीव फ्रीली इन देयर हैबिटेट्स। उसे अपने हैबिटेट्स में, अपने आवास में रहने का अधिकार है। किसको, तो नेचुरल राइट है एनिमल लोग को कि वो जंगल में रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी मजा के लिए जू में कैद करके रखते हैं। देखिए कैसे कैद कर लिए हैं हम लोग।
देखिए, ये असली टाइगर तो ये है, असली टाइगर ये है, ये नहीं, ये बिल्ली बन जाता है। तो वही है द टाइगर इन जू केज। कैसे, यहाँ पे देखिए एंग्री बट हेल्पलेस दिखाया गया है कि ये पिंजड़े में एंग्री होता है लेकिन हेल्पलेस होता है। गुस्सा तो आता है अंदर से, लेकिन इसकी मदद कोई करने वाला नहीं रहता है। और इन द वाइल्ड ही इज फ्री, जंगल में वो फ्री है, ठीक है। हाँ, इन द वाइल्ड ही वुड रोम फ्री, जहां मन तहां घूमता है। हंट एंड लाइव फेयरलेस, डर के बिना ही जीता है। ठीक है, अब आगे है ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम एट नाइट। और रात जब हो जाता है तो वो तारे को देखता है, अपना चंद्रमा ऊपर मतलब आकाश में देखते रहता है और एक आशा जगाता है कि कोई आएगा और हमें क्या करेगा, आजाद करके ले जाएगा। तो इसमें होप को भी दिखाया गया है, ठीक है। इसमें फ्रीडम को भी दिखाया और इसमें एंग्री और हेल्पलेसनेस को भी दिखाया गया है, ठीक है, ये जू वाले टाइगर का। अब कोर आइडिया इन एंड फीलिंग की बात करें अबाउट द टाइगर्स कंडीशन, तो देख सकते हैं क्वाइट एंड कंट्रोल्ड। पहला तो क्वाइट एंड कंट्रोल है यहाँ पर। तो द टाइगर्स क्वाइट एंड कंट्रोल इनसाइड द केज, केज के अंदर पूरा कंट्रोल रहता है। वहीं पे हिडन पावर, ही कैन नॉट शो हिज रियल पावर एंड फेयर्सनेस, मतलब वो अपने पावर को दिखा ही नहीं पा रहा है पिंजरे में, ठीक है। तीसरा है फेयरलेस एंड स्ट्रांग, इन द फॉरेस्ट ही वुड बी फेयरलेस एंड स्ट्रांग। वहां पे देखिए कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि जंगल में कैसे निडर होके चलता है और पिंजड़े में कैसे भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है। तो जंगल में फेयरलेस है और वहां पे कंट्रोल्ड है, किसी के कंट्रोल में है। यहाँ पे है वीकेंड एंड अनहैप्पी, कैप्टिविटी वीकेंड्स हिम एंड मेक हिम अनहैप्पी। जब वह कैद में हो जाता है तो उसे उदास मतलब घेर लेता है, वो उदास हो जाता है और अनहैप्पी हो जाता है, नाखुश हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये सारी चीजें इस पोएम में बताया गया है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें तो इमेजरी का यूज किया गया है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है, यानी कि evolves a vivid picture of the tiger's soft silent movement in the cage। केज में बहुत ही आराम से सॉफ्ट चलता है। तो वो इमेजिन किया गया है कैसे वेलवेट पर जैसे चलता है उस तरह से चलता है, वेलवेट मखमल पर। लेकिन ये मखमल बहुत ज्यादा खुशी देने वाली चीजें नहीं है। टाइगर को केज में आप मखमल में बैठा दीजिए, चाहे मक्खन खिला दीजिए, वो खुश नहीं रहेगा। अब मेटाफर का यूज किया गया है वेलवेट क्वाइट, यानी कि कंपेयर्स द टाइगर्स पाव टू वेलवेट टू शो देयर सॉफ्टनेस एंड क्वाइट मूवमेंट। वहां पे वेलवेट से मेटाफर मतलब होता है तुलना करना, और ऐसी तुलना जो समान चीजों पे तुलना करना। जैसे उसके पैर का जो गद्देदार पांव होता है उसे वेलवेट से मखमल से तुलना किया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है वेलवेट क्वाइट्स। वहीं पे एलिट्रेशन की बात करें तो स्टॉकिंग द लेंथ ऐसे करके, ठीक है। हाँ, रिपीटेशन ऑफ एस साउंड क्रिएट्स ए हिसिंग इफेक्ट इकोइंग द टाइगर्स स्टिल्दी मूवमेंट, ठीक है। वो अपने उसके स्टिल्दी मूवमेंट, छुपे हुए मूवमेंट को क्या करता है, थोड़ा सा शांत करता है। तो एस का इस जो पोएम है उसमें एस रिपीट हुआ है। तो एलिट्रेशन वही चीज है कि कोई भी शब्द का रिपीटेशन होना एलिट्रेशन कहलाता है। वहीं पे कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रास्ट भी है, मतलब विरोधाभास भी, विरोध भी किया गया है कुछ चीजों का। जैसे कॉन्ट्रास्ट में क्या है, तो बिटवीन द टाइगर्स लाइफ इन द जू एंड इन द जंगल, इसे कंपैरिजन किया गया है कि जंगल और जू में बहुत अंतर है। जू में पिंजड़े में बंद रहता है, जंगल में खुला खेलता है। हाईलाइट्स द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन कैप्टिविटी एंड फ्रीडम, यानी कि वो बंदी और वो आज़ादी, मतलब वो आपका जो कैद में रहता है और जो आज़ाद रहता है, दोनों में कंपैरिजन किया गया है और दोनों का डिफरेंस बताया गया है। तो इन द जंगल रोम्स फ्रीली इन वास्ट स्पेस, बड़ा स्पेस में वो जंगल में घूमता रहता है। हंट्स रन एंड लाइफ नेचुरली फेयरलेस स्ट्रॉन्ग एंड ट्रूली अलाइव, जबकि ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती, कहाँ, तो जू में। आगे है सिलेक्टेड लाइंस,
क्लियर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, टाइगर पेसिंग स्लोली इनसाइड द केज, मतलब पिंजड़े में टाइगर बहुत धीरे धीरे चलता है, मतलब ये पोएम का लाइन है और यहाँ से हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट किए, एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्पिरिट का अर्थ है कि टाइगर जो है वो पिंजड़े में धीरे धीरे चलता है। बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज मतलब सिंबलाइज इम्प्रिजनमेंट एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, इसका कहने का मतलब है कि बिहाइंड द बार्स मतलब वो जेल में है, ऐसा महसूस करता है केज में, ठीक है। आगे है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ पे छुपा होना चाहिए उसको। द टाइगर बिलोंग्स इन द वाइल्ड नॉट कैप्टिविटी, इसका अर्थ ये है कि टाइगर को जंगल में रहना चाहिए न कि पिंजड़े में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह लास्ट जब नाइट में रात में जब लास्ट वॉइस सुनता है लोगों का, जब वो सो जाता है, तो वही चीज है द टाइगर्स लोनलीनेस एंड लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, यानी कि वह रात में किसी की आवाज नहीं सुनता है, सिर्फ वो गाड़ी पेट्रोलिंग गाड़ी आता है चेक करने वाला, उसी का आवाज सुनता है। इससे ये पता चलता है कि टाइगर को कितना लोनलीनेस दिखाया गया, कितना अकेलापन महसूस होता है, ये चीजें पोएट वहां पे लिखने का प्रयास किया है। तो व्हाट द पोएम टीच्स अस, हम लोगों को क्या सिखाता है, तो एनिमल एंड नेचर के बारे में बताता है। द पोएम इज मोर देन अ टाइगर इन द जू, इट इज अ वॉइस फॉर एवरी वाइल्ड क्रिएचर दैट लॉन्ग्स टू बी फ्री, यानी कि उन सभी चीजों का आवाज है, उन सभी क्रिएचर्स का आवाज बनकर ये पोएट ने लिखा है जिसे फ्री होना चाहिए। एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन केज, एनिमल्स को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैप्टिविटी काउजेज पेन स्ट्रेस एंड टेक्स अवे देयर नेचुरल लाइफ, जिस तरह से हम लोग भी गुलाम थे तो कितना तकलीफ होता था, उतना तकलीफ जंगल के जानवरों को भी होता है, क्रिएचर्स को भी होता है। फ्रीडम इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव जंतु के लिए फ्रीडम ही सबसे जरूरी अधिकार है, सबसे बेसिक जिसको बोलते हैं सबसे आधारभूत आवश्यकता है। एवरी क्रिएचर डिजर्व्स टू लाइव मूव एंड थ्राइव इन इट्स नेचुरल होम, अपने नेचुरल होम में जीने का हक रखता है सब। क्विक क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, इट हाईलाइट्स द सैड कंडीशन ऑफ केज टाइगर इन इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे उसका फ्रीडम का इंपॉर्टेंस भी दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि केज में कितना तकलीफ से टाइगर रहते हैं। हाउ डज द टाइगर बिहेव इन द जू, जू में कैसे बिहेव करते हैं, तो वो शांत रहते हैं, क्वाइट, एंग्री भी रहते हैं, हेल्पलेस भी रहते हैं, और पेसिंग इन ए स्मॉल केज, छोटे से केज में धीरे धीरे टहलता है। What would the tiger do in the jungle? Roam freely, hunt and live fearless. क्या करता है जंगल में टाइगर, तो फ्री होके घूमता है, हंट करता है मतलब शिकार करता है, और निडर होके घूमता है, लाइव फियरलेस, ठीक है। Why is the tiger not aggressive in the cage? केज में अग्रेसिव क्यों नहीं है टाइगर, तो इसलिए नहीं है कि he is helpless and restricted by captivity, वह उसके बार से, छड़ से, पिंजड़े से क्या रहता है, तो वह कैद रहता है, इसलिए वो अपना पावर नहीं दिखाता है। What message does the poem convey? पोएम क्या मैसेज देना चाहता है लोगों को या हम लोगों को, तो एनिमल बिलोंग्स इन देयर नेचुरल हैबिट्स नॉट केजेस, मतलब एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिट्स, देखिए ऐसे टाइगर रहते हैं जंगल में ना कि केज में, तो वैसे ही रहना चाहिए, ना कि पिंजड़े में बंद करके रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, टाइगर इन द जू। और कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपका अपना चैनल है NCERT फॉर यू, ठीक है, उस पे कांटेक्ट करें या उस पे विजिट करें, तो क्लास 10 का सभी मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस सभी की तैयारी कराई जाएगी, सबका नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।